हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। कि हमें उन एलिमेंट के नेम लिखने हैं, उन एलिमेंट का नोमेनक्लेचर करना है जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 100 से ग्रेटर होता है। मतलब 100 से ग्रेटर जिनका एटॉमिक नंबर होगा वो अपने पास एलिमेंट क्या कहलाते हैं, सुपर हैवी एलिमेंट कहलाते हैं। क्या होते हैं वो? सुपर हैवी एलिमेंट होते हैं। और ये एलिमेंट नेचुरली अकर नहीं होते, इनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है। अभी ये मेन मेड होते हैं ये एलिमेंट। ठीक है, अब इनकी नोमेनक्लेचर, हम इनकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए IUPAC ने कुछ रूल डिफाइन किए थे। उस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इनकी नेमिंग कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या रूल थे। तो रूल नंबर 1 जो फर्स्ट जो बताया गया था वो ये था कि हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल रूट्स यूज करते हैं। ये देखिए अपने पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इनके लिए क्या बताए गए थे, कुछ न्यूमेरिकल रूट्स बताए गए थे कि इनको हम कैसे लिखेंगे। देखिए 0 को हम क्या लिखेंगे, निल, NIL, निल। 1 के लिए हम क्या यूज करेंगे, अन। 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, बाई। 3 के लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्राई। 4 के लिए हम यूज करेंगे क्वाड। 5 के लिए हम यूज करेंगे पेंट। 6 के लिए हम यूज करेंगे हेक्स। 7 के लिए हम यूज करेंगे सेप्ट। 8 के लिए हम यूज करेंगे ऑक्ट। और 9 के लिए हम यूज करेंगे इन। ये अपने पास क्या है, न्यूमेरिकल रूट्स है भी। ठीक है, इनको कैसे हम सिंबल सिंबल क्या देंगे हम इनको, इनका जो सिंबल होगा, हर एक रूट का जो आगे वाला अक्षर होगा वही क्या हो जाएगा, सिंबल। NIL के लिए क्या लिख देंगे, N। UN, अन के लिए लिख देंगे U। BI का B। TRI का T। इसमें हो जाएगा Q। पेंट में P। हेक्स का H। सेप्ट का S। ऑक्ट का O। और इन में हम क्या ले लेंगे, E। ये क्या होंगे, अपने सिंबल्स होंगे। ठीक है, और सेकंड क्या है कि जब भी हम कोई नेमिंग लिखेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सफिक्स ऐड करेंगे। और सफिक्स अपना क्या होगा, IUMEM, हम ये ऐड कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 101, इस एलिमेंट का हम कैसे नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो देखिए 1 के लिए हम क्या यूज करेंगे, अन। तो यहाँ पे लिख दो अन। 0 के लिए क्या होगा, निल। तो यहाँ पे लिख दो अन निल। 1 के लिए फिर क्या होगा, अन। तो यहाँ लिख देते हैं अन। और लास्ट में हमें क्या ये ऐड करना है, IUM। तो ये अपने पास क्या हो गया, 101 एलिमेंट का नाम हो गया भी, अन निल अन ईएम। ठीक है, इसको कैसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अन के लिए हम क्या लिखेंगे, U। NIL के लिए क्या लिखेंगे, N। और अन के लिए फिर क्या लिख देंगे, U। ये क्या हो गया, अपना सिंबल हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, 102, 102 एलिमेंट जो है उसका नाम लिख सकते हैं अभी। 1 के लिए क्या लिखेंगे, दोबारा से वही अन। 0 के लिए क्या लिखेंगे, निल। 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, बाई। और लास्ट में हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, ईएम। तो यहाँ पे बाई वाला आई ही इंक्लूड हो जाएगा, अन निल बाई ईएम। अब इसकी सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, अन के लिए क्या यूज करेंगे, यू। नील का N। और बाई का B। ये क्या हो जाएगा, अपना सिंबल। ठीक है, इसी तरह से कोई और एलिमेंट जैसे हम लिखते हैं 107। 107 का लिखें तो कैसे लिख सकते हैं अभी। 1 के लिए हम क्या यूज करेंगे, अन। 0 के लिए नील। 7 के लिए सेप्ट, ये सेप्ट। और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, ईएम।
तो ये अपना नेम हो गया अभी अन नील सेप्टियम। ठीक है, अगर सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो अन के लिए हम क्या लिख देंगे यू, नील का एन और सेप्ट से एस, ये क्या हो गया अपना सिंबल हो गया। ठीक है, इसी तरह से 112 अगर अपने पास क्या है एटॉमिक नंबर है, तो इसके लिए हम नेमिंग कैसे लिख सकते हैं, तो 1 के लिए हम क्या लिखेंगे अन, फिर दोबारा 1 अन, और 2 के लिए हम क्या लिखेंगे बाई, और लास्ट में क्या लगा देंगे ईएम, अन अन बाई ईएम, ये अपने पास क्या हो जाएगा नेम। इसका सिंबल क्या होगा, तो देखिए 1 के लिए अन यू, फिर दोबारा यू, और फिर क्या आ जाएगा बी, यू यू बी, ये क्या हो जाएगा इसका सिंबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लास्ट एलिमेंट अपने पास कौन सा होता है 118, 118 का हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो 1 के लिए क्या लिखेंगे अन, 1 फिर 1 के लिए अन, 8 के लिए क्या लिखेंगे ऑक्ट, और लास्ट में हमने क्या ऐड कर देना है ईएम, तो ये अपने पास नेम हो गया 118वें एलिमेंट का। सिंबल कैसे लिखेंगे अन के लिए यू, फिर से यू, और ऑक्ट का क्या आ जाएगा ओ, ये क्या हो गया अपना सिंबल हो गया इस एलिमेंट के लिए। ठीक है, इस तरह से हम ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ग्रेटर है उनके लिए हम क्या लिख सकते हैं आईयूपीएसी नेमिंग लिख सकते हैं भी। ठीक है, और इस तरह से हम उनको सिंबॉलिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए अपना प्रैक्टिस करना आप बच्चों, मैं कुछ एग्जाम और लिख रही हूँ यहाँ पे। 106 है जैसे अपने पास, 105, 109, 113, आप इनके खुद लिख के देखना भी, प्रैक्टिस करके देखना। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड ऑफ ए गिवन एलिमेंट, कि हमें कोई भी गिवन एलिमेंट है उस एलिमेंट के लिए हम ब्लॉक ग्रुप और ये पीरियड कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए कुछ रूल है आपको वो ध्यान रखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट देखिए हाउ वी कैन डिटरमाइन ब्लॉक, हम ब्लॉक कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कोई भी गिवन कंपाउंड के लिए। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको कोई भी गिवन एलिमेंट है आप उसके क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप देखोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में फिल होगा वही क्या हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में फिल होगा तो क्या बन जाएगा एस ब्लॉक, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में फिल होगा तो वो कहलाएगा पी ब्लॉक। इसी तरह से अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में होगा तो वो क्या कहलाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इस तरह से हम ब्लॉक को क्या कर सकते हैं डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या करोगे आपके पास कोई भी गिवन एलिमेंट है आप उनके लिए क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप ये देखोगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब शेल के अंदर फिल हुआ है। अगर एस सब शेल के अंदर फिल हुआ है तो वो कौन सा एलिमेंट होगा एस ब्लॉक, अगर पी सब शेल के अंदर फिल हुआ है तो कौन सा एलिमेंट होगा पी ब्लॉक, अगर डी सब शेल के अंदर फिल हुआ है तो कौन सा एलिमेंट बन जाएगा वो डी ब्लॉक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है अपना सेकंड काम है हाउ वी कैन डिटरमाइन पीरियड, कि हम पीरियड कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो एलिमेंट कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। तो पीरियड डिटरमाइन करने के लिए भी आप क्या करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप ये देखोगे कि आउटर मोस्ट शेल कौन सा है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल जो भी होगा क्या है एलिमेंट उसी पीरियड से बिलोंग करेगा भी। हम क्या देखेंगे एन की वैल्यू देखेंगे कि एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू हमें क्या बताती है नंबर ऑफ पीरियड के बारे में बताती है। ठीक है, अब थर्ड देखिए, थर्ड हमें क्या डिटरमाइन करना है ग्रुप, हम ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि अपना जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। अब ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए हम क्या देखेंगे सबसे पहले ये देख लो भी, वो अगर एस ब्लॉक से बिलोंग करता है तो हम ग्रुप को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल देखिए, अगर अपना एलिमेंट एस ब्लॉक से है तो उस एलिमेंट के लिए हम ग्रुप की डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं अभी।
एस ब्लॉक के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 कि एस सब शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सीधा सीधा आप लिख दोगे कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। भी फर्स्ट ग्रुप में अपने कौन से होते हैं, एल्कली मेटल, और एल्कली मेटल की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, S1। ठीक है, तो मतलब अगर एस सब शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, फर्स्ट ग्रुप से। अगर NS2 है, ऐसे सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, सेकंड ग्रुप से, एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। बता सकते हो, मतलब यहाँ से क्या रूल निकल के आया कि एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए एस सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो उसी ग्रुप से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ये जो रूल है ये किन के लिए है, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए है। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए हम ग्रुप की डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, तो देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस जो रूल होता है वो क्या है, 10 प्लस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, कि 10 में हम क्या कर देंगे, जितने भी अपने पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको ऐड कर देंगे। ये जो नंबर आएगा अपना पी जो एलिमेंट है वो उसी ग्रुप से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, मैं बाद में बताऊंगी आपको। नेक्स्ट देखिए थर्ड, अगर एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, अगर एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे ग्रुप नंबर, तो इधर क्या करोगे, NS के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ NS ऑर्बिटल प्लस इलेक्ट्रॉन ऑफ N-1 डी ऑर्बिटल, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वही अपना क्या आ जाएगा, ग्रुप आ जाएगा डी ब्लॉक के लिए। मतलब NS ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस N-1 डी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अपने पास ग्रुप नंबर आ जाएगा। कौन से एलिमेंट के लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। ठीक है, और फोर्थ जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होंगे, एफ ब्लॉक के लिए तो कोई निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है भी, ये तो हमें सिंपल पता है। ठीक है, तो देखिए दोबारा से हमें क्या करना है, अगर कोई अपने पास गिवन एलिमेंट है, उस गिवन एलिमेंट के लिए हम ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है अपनी ब्लॉक की डिटर्मिनेशन, कि हम ब्लॉक को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, उस गिवन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी शेप शेल के अंदर फिल हुआ है। अगर ऐसे शेप शेल के अंदर फिल हुआ है तो हम बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट है। अगर पी शेप शेल के अंदर फिल हुआ है तो हम बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट है। अगर डी शेप शेल के अंदर फिल हुआ है तो हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब हाउ वी कैन डिटरमाइन पीरियड, कि हम पीरियड कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए सेम आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, मतलब एन की वैल्यू क्या है, वही अपने पास क्या बता देगी, नंबर ऑफ पीरियड के बारे में। अब हाउ नेक्स्ट स्टेप है ग्रुप डिटरमाइन करना, कि हम ग्रुप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ग्रुप के लिए अपने पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रूल है। अगर एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करता है तो आप कैसे ग्रुप को डिटरमाइन कर सकते हो, कि एस सब शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एस ऑर्बिटल के अंदर, हम उनसे क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, ग्रुप नंबर। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा, अगर एन एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करेगा। अब पी ब्लॉक के लिए हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं ग्रुप नंबर, तो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप डिटरमाइन करने का जो मेथड होता है वो क्या है, 10 प्लस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, कि 10 में हम क्या ऐड कर देते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल, जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो ये अपने पास क्या आएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप आ जाएगी भी। ठीक है, डी ब्लॉक के लिए हम ग्रुप नंबर कैसे निकाल सकते हैं, तो डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ NS ऑर्बिटल, की NS ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं प्लस इलेक्ट्रॉन ऑफ N-1 डी ऑर्बिटल, N-1 डी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वही अपना क्या होगा, ग्रुप नंबर। एफ ब्लॉक के लिए सिंपल थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके लिए आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलूं,
फॉर एग्जाम्पल मेरे को बताइए कि क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 17, इसका आप ग्रुप डिटरमाइन कीजिए, आप ब्लॉक बताइए कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, और इसके पीरियड बताइए कि कौन से पीरियड से ये बिलोंग करता है। ठीक है, तो आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, ग्रुप नंबर ये क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे भी। लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। कितना एटॉमिक नंबर है 17, तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ये होगी अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन की। अब यहाँ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालूंगी मैं, ब्लॉक। ब्लॉक मैंने क्या बताया था, जिस भी सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो ब्लॉक। अब यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में फिल हुआ है, पी में, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल गया, अभी ब्लॉक निकल गया कि जो क्लोरीन है वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, पी ब्लॉक से। ठीक है, क्लोरीन क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। अब पीरियड कैसे बताएंगे हम, तो मैंने बताया था पीरियड डिटरमाइन करने के लिए हम क्या देखते हैं, आउटर मोस्ट शेल जो होगी वही क्या होगा, पीरियड। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल क्या है, देखो शेल कौन कौन सी है, 1 है, 2 है और 3 है। आउटर मोस्ट कौन सी है, थर्ड, तो अपने पास पीरियड भी कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। अब क्या निकालना है हमें, ग्रुप नंबर निकालना है अभी। ग्रुप नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए ग्रुप निकालने का जो फॉर्मूला बताया था मैंने पी ब्लॉक के लिए, क्या बताया था, 10 प्लस आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन वो ऐड कर दो। देखो 10 प्लस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, देखो फर्स्ट शेल के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर क्या है, 8, थर्ड शेल के अंदर देखो 5 तो किस में है, पी सब शेल में, और एस में कितने हैं, 2, 5 और 2 कितने हो गए, 7, तो यहाँ क्या ऐड करवा देंगे, 7। देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ 7 है, 7। आप ये मत कर देना कि पी के अंदर 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दिया, नहीं, ये पी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, हमें क्या देखने, शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर एस भी इंक्लूड होगा। आप एस के इलेक्ट्रॉन और पी के इलेक्ट्रॉन इन दोनों को ऐड करके देखोगे भी, 5 और 2 क्या आ गया, 7, तो यहाँ क्या लिख दोगे, 7, और 10 और प्लस 7 क्या आ गया, 17। तो क्लोरीन के लिए जो ग्रुप नंबर होता है वो कौन सा होता है, 17 होता है, हेलोजन होते हैं क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ से हमने डिटरमाइन कर दिया कि ब्लॉक कौन सा है, पीरियड कौन सा है, और ग्रुप नंबर कौन सा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर आपको दे दिया जाए 53, एटॉमिक नंबर 53 दे दिया। अब आप 53 के लिए बताइए कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, और कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, तो आप कैसे निकाल पाओगे भी। तो देखिए 53 एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे लिखोगे, तो देखिए 53 एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मैं तरीका बताती हूँ आपको। तो ये देखिए अपने पास ये क्या है, पीरियोडिक टेबल है अभी। इस पीरियोडिक टेबल में अपने पास देखो ग्रुप नंबर 18 जो होता है वो क्या होती है, अपने पास नोबल गैसेस होती है, और नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर हमें पता है क्या होते हैं अभी। फर्स्ट ऑफ सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है, हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। सेकंड क्या होता है, नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10। नियोन के बाद क्या आता है, आर्गन, आर्गन का होता है 18। आर्गन के बाद आता है क्रिप्टन, क्रिप्टन का होता है 36। क्रिप्टन के बाद आता है जिनोन, जिनोन का क्या होता है 54। हम इनका यूज करके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो एक बात देखिए भी छोटी सी इससे पहले, कि अपने पास जो फर्स्ट पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल फिल होते हैं। देखो फर्स्ट पीरियड के अंदर अपने पास 1s ऑर्बिटल फिल होता है, सेकेंड पीरियड के अंदर अपने पास 2s और 2p, ये दो ऑर्बिटल फिल होते हैं। थर्ड अपने पास जो पीरियड होता है उसके अंदर कौन कौन से सबशेल फिल, कौन कौन से ऑर्बिटल फिल होते हैं, 3s और 3p। फोर्थ के अंदर 4s, अब 4s के बाद 3d, और 3d के बाद फिर क्या आएगा, 4p। ये ऑर्बिटल, ये सब शेल्स क्या होती है, फिल होती हैं अभी। फिफ्थ पीरियड के अंदर 5s, 5s के बाद 4d, और फिर क्या आएगा 5p, ये ऑर्बिटल फिल होते हैं। सिक्स्थ पीरियड के अंदर 6s, और 6s के बाद देखो मैंने बताया था सिक्स जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, सिक्स्थ से।
तो सिक्स्थ के अंदर क्या होगा, 4f ऑर्बिटल भी फिल होगा। 4f के बाद क्या आएगा, 5d, और 5d के बाद क्या आएगा, 6p। तो सिक्स्थ पीरियड के अंदर अपने पास ये ऑर्बिटल क्या होते हैं, फिल होते हैं अभी। सेवंथ पीरियड के अंदर क्या आएगा, 7s, 7s के बाद 5f, 5f के बाद 6d, और 6d के बाद क्या आएगा, 7p। तो आप ये ध्यान रखना कि फर्स्ट पीरियड के क्रॉस 1s ऑर्बिटल फिल होगा, सेकंड पीरियड के क्रॉस 2s 2p, थर्ड पीरियड के क्रॉस 3s 3p, फोर्थ पीरियड के क्रॉस 4s 3d 4p, फिफ्थ पीरियड के क्रॉस 5s 4d 5p, सिक्स्थ पीरियड के क्रॉस 6s 4f 5d 6p। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो रहा है अभी। आप इन ऑर्बिटल का यूज करके आप ये भी बता सकते हो कि कौन से पीरियड के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। देखो कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब देखिए फर्स्ट पीरियड के अंदर कौन सा ऑर्बिटल फिल हो रहा है, 1s, और हमें पता है कि s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। p के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6। d के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। और f के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 14। तो देखो फर्स्ट में कौन फिल होता है, सिर्फ 1s ऑर्बिटल, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो फर्स्ट पीरियड के अंदर अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट आएंगे भी, 2। अब सेकेंड जो पीरियड है, सेकेंड पीरियड के अंदर 2s और 2p, ये दो ऑर्बिटल क्या होते हैं, फिल होते हैं। तो देखो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। और 2p के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। तो 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो सेकेंड पीरियड के क्रॉस टोटल एलिमेंट जो होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे भी। ठीक है, अब थर्ड पीरियड में देखिए, थर्ड पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल फिल हो रहे हैं, 3s और 3p। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। और 3p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। 6 और 2 कितना आ गया, 8। अब इसी तरह से हम फोर्थ पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो मैं क्या निकाल रही हूँ यहाँ से, नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल रही हूँ हर पीरियड के अक्रॉस, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। अब देखिए फोर्थ पीरियड के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। अब ये अपने पास क्या है, 4s, 4s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। 3d, देखो डी में मैंने बताया कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। तो यहाँ क्या पुट करूंगी मैं, 10। 4p, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 6। अब इनको ऐड कर दो, 6 और 10 16, 16 और 2 18। तो फोर्थ पीरियड के अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट होंगे अपने, 18। अब नेक्स्ट आता है फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड के अक्रॉस कौन कौन से ऑर्बिटल फिल होते हैं, 5s 4d 5p। 5s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। 4d में कितने आएंगे, 10। और 5p में कितने आएंगे, 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, सॉरी टोटल एलिमेंट कितने हो गए यहाँ से, 18 एलिमेंट। नेक्स्ट है सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड में देखो क्या आएगा अभी, 2s के अंदर क्या होंगे अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। अब 4f, देखो f ऑर्बिटल आ गया। f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 14। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 14 प्लस d में कितने होते हैं, 10। और p में कितने होते हैं, 6। अब आप इनको ऐड कर दो भी, जब आप इनका टोटल करोगे कितना आ जाएगा, 32। तो सिक्स पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 32 एलिमेंट होते हैं। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सेवंथ पीरियड के लिए निकाल सकते हो भी। सेवंथ के अंदर भी सेम रहेगा, 7s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 5f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन, 6d के अंदर 10 और 7p के अंदर 6। जब आप ऐड कर दोगे इनको तो कितना आ गया, 32। मतलब सेवंथ पीरियड के अक्रॉस भी कितने एलिमेंट होंगे, 32 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि अपने पास जो फर्स्ट पीरियड होता है उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 2। ठीक है, ये क्या है, पीरियड, और इधर क्या है, एलिमेंट। नीचे मैं लिख रही हूँ एलिमेंट। देखो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, 2। अब सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है अपने पास, कितने निकले थे यहाँ से, 8। तो सेकंड पीरियड के अक्रॉस कितने एलिमेंट होते हैं, 8। थर्ड पीरियड के अक्रॉस कितने एलिमेंट होते हैं, 8। फोर्थ में कितने होंगे, 18। फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, 18। सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, 32। और सेवंथ पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 32। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो भी किस पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और सबसे छोटा जो पीरियड होता है वो कौन सा होता है अपने पास, फर्स्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि इसके अंदर सबसे कम एलिमेंट होते हैं भी। वेरी शॉर्ट पीरियड जो है अपने पास वो कौन सा है, फर्स्ट पीरियड है। सेकंड और थर्ड जो है ये क्या कहलाते हैं, शॉर्ट पीरियड कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, 8 8 एलिमेंट है।
फोर्थ और फिफ्थ जो है ये क्या कहलाते हैं, लार्ज पीरियड। क्या कहलाएंगे, लार्ज पीरियड। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है। और सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड जो है इनके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कहलाते हैं, वेरी लार्ज पीरियड। क्या कहलाएंगे, वेरी लार्ज पीरियड कहलाएंगे। इतनी बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन है आपका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन, उसमें दे रखा है कि आप हाउ यू कैन जस्टिफाई, आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए कि फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो आप आराम से बता सकते हो, आप ये बताओगे कि फिफ्थ पीरियड के अक्रॉस जो जो ऑर्बिटल फिल होते हैं वो कौन से हैं, 5s 4d और 5p। और हमें पता है कि s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और p में मैक्सिमम 6। और इनको आप ऐड करके बता दोगे तो कितना आ जाएगा, 80। ये आपकी जस्टिफिकेशन होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप हर एक पीरियड के अक्रॉस क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, अगर आपको उनके अक्रॉस कौन से ऑर्बिटल फिल होते हैं अगर वो याद हो तो, ठीक है। अब इनका यूज करके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हो। देखो हम क्या कर रहे थे, भी हम ये क्वेश्चन कर रहे थे कि अपने पास क्या था, 53 एटॉमिक नंबर दे रखा है और इसके अक्रॉस हमें क्या निकालना है, ग्रुप डिटरमाइन करना है, ब्लॉक डिटरमाइन करना है और पीरियड डिटरमाइन करना है। तो इससे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो बार बार इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 53। अब 53 से पहले कौन सी नोबल गैस आती है आप वो देख लीजिए। देखो 53 से पहले अपने पास 36 नंबर वाली क्या आती है, नोबल गैस आती है। अभी 53 से छोटा कौन है, 36 है। 54 तो 53 से बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, 36। और 36 के अक्रॉस कौन सा एलिमेंट होता है, देखिए हीना, नैना और करिश्मा, क्रिप्टॉन था अपने पास, ठीक है। और 54 पे कौन था, जिनोन था। तो देखिए अपने पास कौन है, क्रिप्टन। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, क्रिप्टन लिख दोगे। और क्रिप्टन के अक्रॉस कितना एटॉमिक नंबर होता है, 36। तो 36 एलिमेंट तो हमने यहाँ तक कंसीडर कर लिया। देखो हमने 53 के लिए क्या लिखनी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी। 36 तक हम लिख चुके हैं। अभी इसको बोलते हैं कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, पूरी पूरी ना लिख के हम नोबल गैस का यूज करके लिखेंगे। देखो 36 तक तो हमने यहाँ लिख ली। अब किसके लिए लिखने, हमने 53 तक। अब देखिए 36 के बाद 53 कौन से उसके अक्रॉस आएगा, अभी 36 1 2 3 4, ये जो 36 है ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, फोर्थ से। जो अपना 53 वाला एलिमेंट होगा वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता मिलेगा, फिफ्थ से। तो फिफ्थ के अक्रॉस कौन कौन से ऑर्बिटल फिल होते हैं, 5s 4d और 5p। अब यहाँ से आप इन ऑर्बिटल को फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। देखो क्रिप्टन के बाद अब कौन फिल होगा, 5s फिल होगा। 5s में क्या आ जाएंगे, 2। फिर फिफ्थ के अक्रॉस कौन फिल होगा, 4d। देखो 5s के बाद किसको फिल करेंगे हम, 4d को फिल करेंगे। 4d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। अब 4d के बाद कौन फिल होगा, 5p फिल होगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 5p। अब p के इलेक्ट्रॉन लिखने से पहले आप काउंट करके देखो कि मेरे को फिल कितने करवाने हैं, 53। और कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 36 और 2 38। और 38 और 10 कितना आ गया, 48। कि 48 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर लिए और करवाने कितने थे, 53। तो कितने रिमेनिंग रह गए, 5। तो यहाँ क्या लिख दूंगी मैं, 5। 5p5, ये क्या आ गई, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। समझ में आई आपको कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे मैंने। अगर नहीं आई तो आगे और एग्जाम्पल करेंगे, उनसे आ जाएगी। अब देखिए यहाँ से कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये कौन से सब शेल में गया, पी के अंदर। तो ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट अपना पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। भी कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। तो ब्लॉक हमने डिटरमाइन कर दिया। अब ब्लॉक के बाद हम क्या डिटरमाइन करेंगे कि ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। अब पीरियड डिटरमाइन करने का मैंने आपको क्या बताया था, जो आउटर मोस्ट शेल होगी वही अपना क्या होगी, पीरियड। तो कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ये फिफ्थ पीरियड से बिलोंग कर रहा है। अब हमें क्या निकालना है, ग्रुप निकालना है। और ग्रुप हम कैसे निकाल सकते हैं, अब पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 10 प्लस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। कि 10 में हम क्या कर देंगे, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको ऐड करवा देंगे। तो 10 प्लस, अब यहाँ देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब आप ये मत करना कि 2 प्लस 10 प्लस 5,
कि 10 में 2 ऐड किया 12 और 12 और 2 17, आपने 17 ऐड कर दिया और 27 ग्रुप आ गया। रॉन्ग। हमें क्या देखना है, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन देखने भी, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, और आउटर मोस्ट शेल अपनी कौन सी है, फिफ्थ है। तो फिफ्थ के अंदर देखो 5s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और 5p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 5। तो 5 और 2 7, तो यहाँ क्या लिखोगे 7, और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, 17 से बिलोंग करेगा। ओके, तो यहाँ से अपने पास ये निकल गया बी। ठीक है, ग्रुप नंबर हमने डिटरमाइन कर दिया। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम। 46, अपने पास क्या है, एटॉमिक नंबर 46 है भी। ये क्वेश्चन दे दिया कि एटॉमिक नंबर 46 है। आप एटॉमिक नंबर 46 के लिए कौन सा ग्रुप है, कौन सा ब्लॉक है और कौन सा पीरियड है, ये डिटरमाइन करके बताइए। तो वैसे ही आप क्या करोगे, 46 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। अब 46 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप देखो कि 46 जो एटॉमिक नंबर है उससे पहले अपने पास कौन सी नोबल गैस आती है। तो देखो 46 से पहले कौन सी नोबल गैस आती है अपने पास, 36 वाली ही, क्रिप्टॉन। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, क्रिप्टन। ठीक है, और क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 36, ये हमने लिख दिया। अब देखिए 46 के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, 36 हम लिख चुके। अब ये क्रिप्टॉन जो है ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता था, फोर्थ से। तो 46 कौन से करता होगा, फिफ्थ से, क्योंकि उससे नेक्स्ट ही आता है ये। अब फिफ्थ पीरियड के अंदर अपने पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, फिफ्थ के अंदर अपने पास 5s 4d और 5p ये फिल होते हैं। तो अब आप क्रिप्टन के बाद क्या कर दोगे, 5s को फिल कराओगे, 5s में क्या आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 36 और 2 38 हो चुके। अब इसके बाद कौन सा फिल होगा अपने पास 4d। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अभी हमें कितने फिल करवाने हैं 46 और 38 हम फिल कर चुके। तो कितना आ जाएगा 8, 8 रिमेनिंग रहेंगे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे अभी, 4d8 ये आ गया अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 4d8। अब यहाँ से आप क्या लिखिए ब्लॉक। तो ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन मैंने कौन से ऑर्बिटल के अंदर फिल किया, डी के अंदर। तो ये कौन सा ब्लॉक, किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, डी ब्लॉक से। तो कैसा एलिमेंट है 46 एटॉमिक नंबर वाला, डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब ब्लॉक निकालने के बाद मैं क्या डिटरमाइन करूंगी, पीरियड डिटरमाइन करूंगी कि कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। और पीरियड डिटरमाइन करने का क्या मेथड था कि जो भी अपने पास आउटर मोस्ट शेल होगी वही क्या हो जाएगा पीरियड। अब यहाँ आउटर मोस्ट शेल क्या है, देखो एक तो क्या है 4d, यहाँ 4 है, और इधर क्या है 5s फिफ्थ है। तो इनमें से बड़ा कौन सा है 5, तो अपने पास 5 फिफ्थ ही क्या हो जाएगा पीरियड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं, ग्रुप निकालते हैं। और मैंने बताया था कि आपको ग्रुप कैसे निकालते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप निकालने का क्या तरीका होता है। तो देखिए डी ब्लॉक के लिए ग्रुप निकालने का तरीका होता है कि एन एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, जो अपने पास एन एस ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस एन माइनस 1 डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। हम इनसे क्या निकाल सकते हैं, ग्रुप निकाल सकते हैं। अब देखिए एन एस मतलब 5s, 5s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ 2, प्लस एन माइनस 1d, एन माइनस 1d का मतलब क्या 4d, और 4d में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, 8 लिख दो, 8 और 2 कितना हो गया 10। तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 10th ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो भी ग्रुप नंबर। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए 24, अगर हमें क्या दे दिया 24 एटॉमिक नंबर दे दिया कि 24 एटॉमिक नंबर के लिए आप बताइए कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है और कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। तो आप कैसे बता सकते हो, तो पहले क्या करोगे 24 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। और 24 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का क्या तरीका है, आप 24 से पहले देख लो कि कौन सी नोबल गैस है। अब 24 से पहले अपने पास नोबल गैस कौन सी आती है 18 एटॉमिक नंबर वाली, आर्गन। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम आर्गन, और आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18। तो 18 तक तो हमने लिख दी। अब ये कौन से ऑर्गन जो है ये कौन से पीरियड से बिलोंग करती है, 1 2 3 थर्ड से बिलोंग करती है। तो इसका मतलब ये जो गिवन एलिमेंट है ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता मिलेगा, फोर्थ से। अब फोर्थ पीरियड के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल फिल होते हैं 4s 3d एंड 4p। अब इनकी फिलिंग स्टार्ट करवा दो भी। तो देखो ऑर्गन के बाद हम किसको फिल करवाएंगे 4s को, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2। अब 4s के बाद कौन फिल होगा 3d। तो देखो 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करवा दिए। अब कितने बच गए 4। अब यहाँ क्या लिख देंगे हम 4 लिख देंगे अभी। देखो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 4, 4s2 3d 4।
हाँ जी, और एक बात और देखिए, आप कहोगे कि मैम आपने कल बताया था हमें कि D4 और S2 तो हम लिखते ही नहीं है, ये क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अंदर ये क्या कर लेता है, S से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये D5 बना लेता है, और ये क्या बना लेगा, S1 बना लेगा। तो जब भी हम ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड डिटरमाइन करते हैं, तो उस टाइम हम कोई एक्सेप्शन लेके नहीं चलते, हम सीधी सीधी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और उनसे ही इनको डिटरमाइन करते हैं भी। यहाँ पे आप एक्सेप्शन लेके मत चलना, आप सीधा सीधा लिख दो भी, ठीक है, जैसे जो रूल है उनके अकॉर्डिंग लिखते चलेंगे। तो यहाँ देखिए एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2, और डी के अंदर कितने आ गए 4। अब इधर से देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हुआ है, डी के अंदर, तो ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो कौन सा ब्लॉक आ गया अपने पास, डी ब्लॉक आ गया भी। जो 24 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है ये डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। अब ब्लॉक निकालने के बाद हम क्या डिटरमाइन करेंगे, पीरियड डिटरमाइन करेंगे। और पीरियड कैसे कर सकते हैं, जो अपने पास ग्रेटेस्ट जो आउटर शेल होगी कौन सी है, 4, तो फोर्थ पीरियड से क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा। ग्रुप नंबर कैसे निकाल सकते हैं, तो ग्रुप निकालने के लिए मैंने बताया था, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप कैसे निकालेंगे, NS के इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 डी के इलेक्ट्रॉन, इनको रखो और ऐड करवा दो भाई। देखो NS में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और N-1 में कितने इलेक्ट्रॉन, N-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 4 और 2 कितना हो गया 6। तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, सिक्स्थ ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हो ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर आपको दे दिया जाए एटॉमिक नंबर 39, एटॉमिक नंबर 39 दे दिया जाए, अब 39 के लिए निकालिए कि ग्रुप क्या होगा, पीरियड क्या होगा एंड ब्लॉक क्या होगा। कैसे निकालेंगे देखिए, तो वही है 39 के लिए आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे पहले। अब 39 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो वही बात है भी, 39 से पहले अपने पास कौन सी बात आती है, नोबल गैस। 39 नंबर से पहले देखो, 39 से पहले कौन सी आती है, 36 एटॉमिक नंबर वाली क्रिप्टन। तो लिख दो इसको, क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्रिप्टन। और क्रिप्टन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 36, तो ये हम लिख चुके। अब हमें किसके लिए लिखना था, 39 के लिए। अब ये तो हमें पता है कि क्रिप्टन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, फोर्थ से। देखो भी, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन फोर्थ से बिलोंग करता है। तो अपने पास ये जो 39 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट होगा, ये कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, फिफ्थ से। और फिफ्थ पीरियड के अंदर अपने पास कौन कौन से ऑर्बिटल फिल होते हैं, 5s, 4d और 5p, ये तीन ऑर्बिटल फिल होते हैं। तो देखिए क्रिप्टन के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेंगे, 5s के अंदर, कितने आ जाएंगे 2। देखो 36 और 2 38 हो चुके। अब इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा, डी, 4d। और 4d में कितना, कितने बच गए भी, एक। देखो 36 और 2 38, 38 और 1 39, तो लिख दिया हमने 39 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ से देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हुआ है, डी ऑर्बिटल के अंदर। तो कौन सा ब्लॉक हो गया ये, डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है ये, डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। अब नेक्स्ट देखिए ग्रुप नंबर। अब ग्रुप कैसे निकालते हैं, देखो डी ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे निकाला जाता है, NS के इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। यहाँ NS के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, और N-1 डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1, और 2 और 1 कितना आ गया 3। तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, थर्ड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। और पीरियड कैसे डिटरमाइन करते हैं, आउटर मोस्ट शेल जो होगी वही किसको डिटरमाइन करेगी, पीरियड को। तो देखिए यहाँ आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, फिफ्थ। तो नंबर ऑफ पीरियड भी क्या आ गया, फिफ्थ आ गया। ठीक है, इस तरह से निकाल लोगे बच्चों। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद एटॉमिक नंबर 55, एटॉमिक नंबर 55, 55 के लिए बताइए क्या होगा, कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा पीरियड होगा और कौन सा ब्लॉक होगा। देखिए कैसे निकालेंगे ग्रुप नंबर 55 के लिए। अब आपको क्या करना है, 55 से पहले देखो कौन सी नोबल गैस आती है। अब 55 से पहले नोबल गैस कौन सी होगी अपने पास, 54 एटॉमिक नंबर वाली। 54 एटॉमिक नंबर किसका होता है, जिनोन का होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, जिनोन। और जिनोन का कितना एटॉमिक नंबर होता है 54। और जो जिनोन है ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, देखो आप लिख के देख लो, हीना, नीना और करिश्मा जी। तो 1 2 3 4 5, ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, फिफ्थ से। तो 55 वाला कौन से बिलोंग करता है, मिलेगा सिक्स से। ठीक है, ये कौन से में आएगा, सिक्स में। और सिक्स पीरियड के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल फिल होते हैं, 6s, 4f,
5d और 6p ये फिल होते हैं। अब यहाँ देखिए जिनोन के बाद किसको फिल करवाएंगे हम, 6s को, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 55, 54 तो यहाँ फिल हो चुके, कितना बचा सिर्फ एक, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6s1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी हमने, क्या आ गया 6s1 आ गया। तो यहाँ से देखिए कि कौन सा ब्लॉक आया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल के अंदर फिल हुआ है, एस के अंदर, तो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा, ये एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात देखिए कि कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा। नंबर ऑफ पीरियड कैसे डिटरमाइन करते हैं, आउटर मोस्ट जो शेल होगी वही क्या होगा पीरियड, तो आउटर मोस्ट शेल कौन से है यहाँ पे 6th है, तो 6th क्या हो गया अपना पीरियड हो गया। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, ग्रुप निकालना है। नंबर ऑफ ग्रुप हम कैसे निकालते हैं, तो देखो एस ब्लॉक के लिए मैंने बताया था, एस ब्लॉक के लिए ग्रुप निकालने का जो मेथड होता है वो क्या होता है, एस ऑर्बिटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वही क्या होता है ग्रुप। यहाँ एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, फर्स्ट ग्रुप से, मतलब ग्रुप नंबर 1 होगा। ठीक है, एल्कली मेटल से ये बिलोंग करता है, बात समझ रहे हो। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया 51 के लिए निकालोगे, 51 के लिए क्या होगा, ये दे दिया हमें 51 है, 51 एटॉमिक नंबर के लिए डिटरमाइन करो कि कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा पीरियड होगा और कौन सा ब्लॉक होगा, ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए 51 के लिए पहले आप क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बताइए 51 से पहले कौन सी नोबल गैस आती है, 36 वाली, 36 कौन सी होती है, क्रिप्टन, ये आ जाएगी भी। अब जो क्रिप्टन होता है अपने पास, ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है, तो 51 वाला कौन से पीरियड से बिलोंग करता मिलेगा, फिफ्थ से, और फिफ्थ के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल फिल होते हैं, 5s, 4d और 5p ये फिल होते हैं। तो यहाँ पे करवा दो फिलिंग स्टार्ट, क्रिप्टन के बाद क्या आएगा 5s, 5s में क्या 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या आएगा 4d, 4d में क्या आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, देखो 36 और 2 38, 38 और 10 48, 48 तक फिल करवा दिया। अब क्या है अपने पास 5p, 48 तक फिल हो चुके हैं, हमें फिल कितने करने 51, 48 हम करवा चुके हैं, कितने रिमेनिंग रहे 3, तो p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3। तो यहाँ से देखिए कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा ये, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल के अंदर गया है, p के अंदर, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, p ब्लॉक एलिमेंट हो गया। कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, तो आउटर मोस्ट शेल कौन से यहाँ पे फिफ्थ है, तो फिफ्थ क्या आ जाएगा पीरियड आ जाएगा। और ग्रुप हम कैसे निकालेंगे, पी ब्लॉक के लिए ग्रुप निकालने का मेथड क्या था, 10 प्लस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, देखो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है फिफ्थ, और फिफ्थ शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 यहाँ है और 2 यहाँ, 3 और 2 5, तो यहाँ पे 5 ऐड करवा दो, 10 प्लस 5 कितना हो गया 15, तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 15th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा, आप इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छे से क्लियर होगा भी। बस आपको यहाँ ध्यान क्या देना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से लिखनी है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप क्या करो, नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर ध्यान रखो और उनसे मैच करके देख लो कि अपने हमें जिस भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हम कैसे लिख देंगे। देखो अपने पास नोबल गैसेस कौन सी होती है, मैं दोबारा बता देती हूँ, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनोन एंड रेडोन, ये होती है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, नियोन का कैसे निकालेंगे, 2 के अंदर 8 ऐड करवा दो 10, 10 के अंदर क्या ऐड करवा देंगे, फिर से 8 ऐड करवा देंगे 18, 18 के अंदर फिर 18 ऐड करा दो 36, 36 में फिर से 18 ऐड करवा देंगे 54, और 54 के अंदर अंदर क्या करा दो 32 ऐड, कितना आ जाएगा 4 2 6 और 5 और 3 8, 86। रेडोन के लिए कितनी आ गई एटॉमिक नंबर 86। ठीक है, आप इनका यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। और आप क्या ध्यान रखना कि कौन से पीरियड के अक्रॉस कौन से ऑर्बिटल फिल होते हैं, फर्स्ट पीरियड के अक्रॉस 1s, सेकंड के अक्रॉस 2s 2p, थर्ड के अक्रॉस 3s 3p, फोर्थ के अक्रॉस 4s 3d 4p, और फिफ्थ के अक्रॉस 5s 4d 5p, सिक्स के अक्रॉस 6s 4f 5d 6p। आप इनको ध्यान रख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। और यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जस्टिफाई कीजिए कि फोर्थ के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं या सिक्स पीरियड के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप कैसे जस्टिफिकेशन दे सकते हो, अगर आपको इनके अक्रॉस क्या याद होंगे, ऑर्बिटल याद होंगे कि कौन से ऑर्बिटल फिल होते हैं। तो आप ये भी बता सकते हो कि किस पीरियड के अक्रॉस कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैं लिखती हूँ उनके आंसर देना मेरे को।
फटाफट ये बताइए कि अपने पास थर्ड एल्कली मेटल कौन सा होता है? थर्ड एल्कली मेटल, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड ये है कि ये बताइए थर्ड हैलोजन कौन सा होगा? मैंने आपको बताए थे कि एल्कली मेटल किन को बोलते हैं, हैलोजन किन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास सेकंड निक्टोजन कौन सा होगा? आपको एलिमेंट के नाम बताने हैं, यहाँ पे कौन से एलिमेंट आएंगे, ठीक है। थर्ड एल्कली मेटल कौन है, थर्ड हैलोजन कौन है, सेकंड निक्टोजन कौन है, फोर्थ ये बताइए कि अपने पास फर्स्ट एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा होता है? फर्स्ट एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये करने के बाद अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा इस यूनिट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टी क्या होती है और इसके अंदर हम कौन कौन से प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। आयनाइज एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, अच्छे से स्टडी करेंगे इनको नेक्स्ट लेक्चर में। बस पहले ये क्वेश्चन देख लो भी, थर्ड एल्कली मेटल कौन सा होता है? तो मैंने आपको बताया था एल्कली मेटल अपने पास कौन कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो थर्ड कौन सा आ गया? पोटेशियम। तो यहाँ क्या लिखोगे? पोटेशियम। थर्ड एल्कली मेटल कौन है? पोटेशियम। अब बताइए थर्ड हैलोजन कौन है? तो मैंने आपको हैलोजन बताए थे, कौन कौन से होते हैं हैलोजन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो थर्ड कौन सा आ गया? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या है अपने पास? थर्ड हैलोजन है। सेकंड निक्टोजन्स बताइए। निक्टोजन बताए थे मैंने, नाइट्रोजन फैमिली को ही क्या बोलते हैं? निक्टोजन्स बोलते हैं अभी। नाइट्रोजन फैमिली क्या होती है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ये बताया था मैंने ग्रुप को याद करने की ट्रिक। तो यहाँ से देखिए सेकंड निक्टोजन कौन है? फॉस्फोरस। तो यहाँ क्या लिख दोगे? फॉस्फोरस। ये बताइए फर्स्ट एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है? तो एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन से थे अपने पास? बेरिलियम, मैग्नीशियम, सॉरी एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन से थे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। फर्स्ट कौन है? बेरिलियम। तो क्या आ जाएगा? बेरिलियम आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस के भी आंसर कर सकते हो भी। अब नेक्स्ट देखिए, एक आपको और का नाम मिलेगा आपकी बुक में, पिच ब्लेंड। अब ये क्या होती है? पिच ब्लेंड क्या होता है? तो देखिए पिच ब्लेंड क्या होता है? यूरेनियम का और होता है अभी। ये क्या होता है? यूरेनियम का और होता है। इसको आप नोट में नोट कर लेना कि पिच ब्लेंड क्या है? यूरेनियम का और होता है। और इसमें यूरेनियम के साथ साथ अदर लैंथेनोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं अभी। ये लैंथेनोइड्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। इसमें एक्सेस में तो हमें यूरेनियम मिलेगा, लेकिन यूरेनियम के साथ कुछ और लैंथेनोइड्स भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इनका जो और होता है ना, पेपर में पूछ सकते हैं कि बताओ लैंथेनोइड्स का और कौन सा है, तो वहां एक ऑप्शन मिलेगा आपको, पिच ब्लेंड। आप क्या करोगे? उसको टिक लगा के आओगे, ठीक है। अब एक और पूछ लेता है आपसे कि यूरेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट, जो यूरेनियम के बाद जो भी एलिमेंट आते हैं ना, हम उनको क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम। क्या खास बात होती है उनकी? देखो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 93। और 93 एटॉमिक नंबर के बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सारे क्या है? मेन मेड है भी। वो नेचुरली अकर नहीं होते, वो क्या है? मेन मेड एलिमेंट है। इसलिए उनको हम क्या बोल देते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोल देते हैं। अब एक बात और यहाँ से नेक्स्ट, कि अपने पास एक्टेनोइड्स होते हैं। एक्टेनोइड्स कल मैंने बताया था। एक्टेनोइड्स क्या होते हैं? अपने एटॉमिक नंबर 90 से शुरू होते हैं और 103 तक होते हैं अभी। एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक। अब 103 के बाद मतलब एक्टेनोइड के बाद जो एलिमेंट आते हैं, जो 104 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होते हैं, ये क्या होते हैं अपने पास? सुपर हैवी एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? सुपर हैवी एलिमेंट होते हैं। और इन सुपर हैवी एलिमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांस एक्टेनोइड बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? ट्रांस एक्टेनोइड्स। ओके। तो ये क्या है? नोट में नोट कर लेना इन बातों को कि क्या होता है अपने पास। पिच ब्लेंड क्या है? लेंथेनोइड का और है। ट्रांस यूरेनियम क्या होता है? यूरेनियम के बाद जितने एलिमेंट जो क्या होते हैं? मेन मेड होते हैं, जो नेचुरली अकर नहीं हो सकते, वो क्या है अपने पास? ट्रांस यूरेनियम है। जो सुपर हैवी एलिमेंट होते हैं, जो एक्टेनोइड्स के बाद आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस एक्टेनोइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना। आप क्या करना, जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करना, IUPAC नेमिंग लिख के देखना, और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट खुद ही खुद को क्वेश्चन देके और खुद ही उनके ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड डिटरमाइन करके देखना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई फॉर्मूला ना समझ में आए तो आप उनसे पूछ सकते हो।
ओके, यहीं ऑफ करते हैं अपनी क्लास को। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे भी।